वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों, एक बार फिर आपको इरशाद सर वेलकम करता है और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सॉल्यूशन दिए हुए थे और हमने चेक करना था कि वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमने क्या किया था, x की जगह x की वैल्यू डाली थी, y की जगह y वैल्यू डाली थी। जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही थी, हम कह रहे थे इक्वेशन सेटिस्फाई है, बैलेंस है। अब बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास बच्चों इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1, x वेरिएबल, y वेरिएबल, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, और इसमें जो राइट हैंड साइड इसने k रखा, k कोई कांस्टेंट है। आपसे पूछता है कि आप बताओ x इक्वल टू 2, यानी अगर आप इस x की जगह 2 डालें, y इक्वल टू 1 इस y की जगह 1 डालें, तो आप बताओ बच्चों k की वैल्यू कितनी निकलती है। तो वेरी सिंपल बच्चों, ये तो मैं यहाँ सोल्यूशन करूंगा, लेकिन अगर आपको कहीं एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, आपने सिंपल x की जगह 2, 2 2 ज़र 4, y की जगह 1, 3 1 ज़र 3, तो 4 प्लस 3 7, तो k की वैल्यू 7। लेकिन जब आप बच्चों एग्जाम में बैठेंगे तो वहां अगर आपको सोल्यूशन के लिए आता है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ आएगा आपको सोल्यूशन। पहला स्टेटमेंट होगा आपके पास गिवन इक्वेशन। आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन है, ये कोलन डाल दिया और गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। और यहां बच्चों गिवन वैल्यूज क्या है बच्चों, गिवन वैल्यूज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब बच्चों क्या करना है, जहां जहां x वहां 2, जहां जहां y वहां 1। तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अब दिस मीन्स 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल टू k। बच्चों x 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 1 ज़र 3 इक्वल टू k। दिस मीन्स 7 इक्वल टू k और k इक्वल टू 7। ये बच्चों हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जहां भी आपके पास इस किस्म की वैल्यूज, या अगर ऐसे भी दिया हो कहीं, जैसे यहां दिया है आपको, ये ऐसे भी दिया होगा 2 कामा 1, तो इसका मतलब पहली वैल्यू x की जगह जाएगी, दूसरी वैल्यू y की जगह जाएगी, और इस तरह से आपको इक्वेशन का सोल्यूशन निकल भी जाएगा और जो वैल्यू निकालनी वो वैल्यू भी निकल जाएगी। अब बच्चों इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चों टॉपिक क्या है हमारा कि हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। बच्चों आपने 8th में पढ़ा होगा ग्राफ, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, आज की वीडियो देखने के बाद आप ग्राफ नोटबुक लाएंगे। ठीक है, और मैं भी ग्राफ की नोटबुक यहाँ ले लूँगा। आपको मैं उस ग्राफ के पेज से समझाऊंगा कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं किसी भी इक्वेशन का। लेकिन आप आज ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस किस ने ग्राफ ले लिया, या मुझे ग्रुप में बताएंगे कि किस किस ने ग्राफ की कॉपी आप ले लेंगे। उसके बाद हम इस इक्वेशन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है हमारा टॉपिक कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। मतलब ये कि अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमने उसकी सोल्यूशन भी सीखे निकालने, हमने उसके सोल्यूशन को चेक भी करना। वो सारा जो हमने किया बच्चों वो अलजेब्राइक सोल्यूशन थे, अलजेब्राइक एक्सप्लेनेशन थी। जैसे अभी आपके पास इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, अगर मैं आपको कहूँ बच्चों x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू, तो आप निकालेंगे कि x की वैल्यू आप रखेंगे 2, तो फिर y की वैल्यू 2 को ट्रांसपोज करके तो y की वैल्यू भी 2 निकलेगी।
अगर y की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 में कितना ऐड करेंगे, 4 आएगा, 3, तो ये सोल्यूशन आप निकालना जानते हैं, हमने सीखा भी। अब बच्चों की इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ मतलब कि अगर हम इसकी फिगर बनाएं, इसकी अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 की फिगर या इसकी ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। इसका मतलब हम बच्चों कहां पहुंचे कि हम ज्योमेट्री यानी ग्राफ और अलजेब्राइक को कोरिलेट करने लगे। अब उनको रिलेट करने लगे कि ग्राफ अलजेब्रा से हम ज्योमेट्री में जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे, और ग्राफ से हम अलजेब्रा में कैसे आएंगे। बच्चों इनमें क्या रिलेशनशिप है कि ये जो यहाँ आपके अलजेब्राइक इक्वेशन में, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 है, ये जो x होता है बच्चों, ये एक पॉइंट होता है जो ग्राफ में हम x एक्सिस पर दिखाते हैं। आपने बच्चों पढ़ा होगा लाइन लीनियर, ये जो लाइन नंबर लाइन 0 1 2 3 पढ़ा होगा बच्चों, -1 -2 -3 ये आपने पढ़ा होगा। यही लाइन हम ग्राफ में लेते हैं और इस लाइन को हम बच्चों नाम देते हैं, इधर इसको हम देते हैं x एक्सिस का नाम। ठीक है बच्चों, क्या नाम देते हैं हम इसको, x एक्सिस का नाम। यानी इस 0 के पीछे लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स, 0 के राइट में पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं लाइन, नंबर लाइन। लेकिन जब हम ग्राफ में इसी लाइन को लेते हैं तो हम वहां कहते हैं इसको x एक्सिस। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा 7th में कि एक नंबर लाइन हम ऐसे भी लेते हैं कि जहां 0 होता है, 0 से ऊपर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सो ऑन। यानी यहां हम दिखाते हैं टेम्परेचर कि 0 से ऊपर टेम्परेचर कितना है, 0 से नीचे टेम्परेचर कितना है, और हम यहाँ ओशन की डेप्थ भी दिखा सकते हैं कि ओशन से ऊपर कितनी हाइट है, वाटर लेवल जो ओशन का वाटर लेवल है उससे नीचे कितनी डेप्थ है। तो जब हम इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों हम, वर्टिकल लाइन। और ये बच्चों होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन हम किसको कहते हैं कि जो हम रो की शक्ल में ऐसे डालते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उनको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन्हीं को जब हम ग्राफ में ड्रा करते हैं तो ग्राफ में इनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और कुछ बच्चे होती है वर्टिकल लाइन जो टॉप से नीचे को आती है या नीचे से ऊपर को जाती है, तो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स भी बोलते हैं इनको हम, और इन्हीं को वर्टिकल लाइंस भी बोलते हैं। और यही लाइन जब हम ग्राफ में दिखाते हैं तो इनको बोलते हैं हम बच्चों वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब ये लाइन जब हम एक साथ ग्राफ में ड्रा करते हैं तो एक लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। मतलब ये कि ये जो x की वैल्यू है, x जो भी होगा वह हम देखते हैं x एक्सिस पर, यानी इस नंबर लाइन पर x की वैल्यू दिखाएंगे। और बच्चों ये जो y है ये हम y एक्सिस पर जो हमारे पास है यानी y की वैल्यू हम यहां दिखाएंगे। जैसे मैं आपको कहता हूं x इक्वल टू -2, बच्चों x इक्वल टू -2 कहां, हम इस लाइन पर ढूंढेंगे। तो ये है बच्चों x इक्वल टू -2, ये पॉइंट। अगर बच्चों इस पर हमने दिखाना है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कहां बच्चों, यहां नहीं ढूंढना है क्योंकि y है, तो y हम इस एक्सिस पर ढूंढेंगे। तो ये है बच्चों y इक्वल टू 3। ये था बच्चों हमारे पास x इक्वल टू -2। क्या समझ लिया बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करें। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए हमने देखा कि एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है। x की जो भी वैल्यू आए उसको हम कहां ढूंढते हैं, इस नंबर लाइन पर जिसको हमने कहा x एक्सिस। y की जो भी वैल्यू है बच्चों उसको हम देंगे ऐसी जैसी लाइन जो ऊपर से नीचे को आए जिसको हम बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है बच्चों, और ये दोनों वैल्यूज x एक्सिस पर ढूंढने को, y एक्सिस पर ढूंढने को हम ग्राफ बोलते हैं। इतना ही है ग्राफ बच्चों, बाद में उन्हीं पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं यही ग्राफ वहां आपको मैंने बोर्ड पे आपके लिए रफ ड्रा की है, तो ये मैंने रफ ड्रा की है। आप अपनी अपनी ग्राफ की नोटबुक्स आज ही खरीदेंगे और कल मुझे बताएंगे, मुझे ग्रुप में बताएंगे कि आपने ग्राफ की नोटबुक्स ले ली। नंबर 1, नंबर 2 कमेंट बॉक्स में आप मुझे कह सकते हैं आपने ग्राफ की नोटबुक्स ले ली, और उसके बाद मैं आपको
ग्राफ के लिए अलग से एक लेक्चर दे दूंगा कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि यही लाइन देखो, अब यहाँ एक्स एक्सिस मैंने क्या किया, यहाँ एक लाइन को मान लो इसको मैंने डबल करके ये इसको मैंने लिया बच्चों एक्स एक्सिस, यानी एक्स की वैल्यू जितनी भी होगी मैं इस पर दूंगा। अब मुझे ये वाली लाइन चाहिए, मैंने बीच में से एक लाइन को ऊपर से दोबारा डॉट डार्क कर दिया और इसको लिखा मैंने बच्चों वाई एक्सिस। ये थी लाइन बच्चों एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट पर बच्चों ये दोनों ही एक्सिस क्रॉस हो रहे हैं और इसको हम कहेंगे यहाँ x का 0 भी है और यहीं पर y का 0 भी, यानी दोनों की जो काउंटिंग वो यहां से, या अगर मैं x एक्सिस पर काउंटिंग शुरू करूं तो पहला बॉक्स बच्चों यहाँ, इसको मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको 3, इसको 4। जब मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो पहली वैल्यू बच्चों -1, दूसरा जो डब्बा बच्चों यहां खत्म हो रहा है तो -2, तीसरा डब्बा यहां खत्म हो रहा है तो -3, चौथा डब्बा यहां खत्म हो रहा है तो -4। अब मैं इसी तरह से बच्चों ऊपर जाऊंगा, पहला जो स्क्वायर बॉक्स है वो यहां है तो 1, दूसरा स्क्वायर बॉक्स यहां है तो 2, तीसरा यहां है तो 3, चौथा यहां है तो 4, यहां 5, इसी तरह से ऊपर नीचे जाऊंगा तो पहला बॉक्स बच्चों यहां है तो -1, दूसरा यहां है तो -2, तीसरा यहां है तो -3, चौथा यहां है तो -4। ये बच्चों ये जो नंबर लाइन मैंने यहां दी थी वही नंबर लाइन मैंने यहां एक्स एक्सिस दे दी, वो जो वर्टिकल नंबर लाइन वहां थी वही वर्टिकल लाइन मैंने बच्चों यहां दे दी। इसको नाम लिखा मैंने एक्स एक्सिस, इसको नाम लिखा वाई एक्सिस। बच्चों ये जो जितनी भी लाइन ये लेफ्ट से राइट को जा रही है, जो हम नंबर एक्स एक्सिस वाली है, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे को आ रही है इनको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। और अगर हम क्लास में बैठे तो ऐसे होती हैं रोज और ऊपर से नीचे को होती हैं कॉलम्स। अब बच्चों क्या करना है कि x + 4y = 4, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करें, ये हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। देखिए बच्चों, इसके बच्चों हमारे पास 2 स्टेप है। पहला स्टेप जो आपने किया हुआ है, पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों कि आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं यहां लिखता हूं बच्चों x = x + y = 4। आपने पढ़ा है बच्चों, हम क्या करते हैं, पुट किसी एक में किसको डालेंगे, हम x को, पुट x = 1 से शुरू करते हैं। डालो बच्चों, तो ये हमारे पास है x की जगह 1 + y = 4, 1 को ट्रांसपोज करो तो y = 4 - 1, तो y = 3। यहां बच्चों बनेगा बॉक्स, हमने पहले भी किया है, ये बॉक्स बना, ये यहां ऐसे हमने किया है। ये बच्चों 3 वैल्यूज हम ले लेंगे, यहां x, यहां y और यहां x, y। बच्चों पहले मैंने x की वैल्यू पुट की थी, कितनी पुट की थी, 1, x के सामने 1, y के सामने कितना है बच्चों मुझे 3, तो y के सामने 3, तो पॉइंट क्या बना मेरा 1, 3, यानी x 1 और y 3। अब बच्चों फिर से पुट x = कितना डालेंगे बच्चों, 2 डाल दो, तो फिर यहां x की जगह 2 + y = 4, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो y = 4 - 2, तो बच्चों दिस गिव्स अस y = 2। यानी जब मैंने बच्चों x की जगह 2 ले लिया तो y भी कितना निकला 2, और पॉइंट बना 2, 2। अब बच्चों एक y की भी ले लेंगे, पुट y = 0 डाल देंगे, तो हमारे पास क्या है बच्चों, x + y = 4 है, तो ये x + y की जगह 0 = 4, बच्चों 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, यानी दिस गिव्स अस 4 - 0 कितना 4, x = 4। तो बच्चों जब मैंने y, अब देखो y के सामने 0, x कितना निकला 4, तो पॉइंट बना 4, 0, ना कि बच्चों 0, 4। इस चीज का ध्यान रखना, पहली वैल्यू हमेशा x की, दूसरी वैल्यू y की, ठीक है बच्चों। एक वैल्यू हम और लेते हैं, फिर से यहां लिखेंगे हम पुट y = -2 डाल देंगे बच्चों, ठीक है। तो दिस गिव्स अस x प्लस ब्रैकेट में y की जगह -2 = 4, बच्चों -2 ट्रांसपोज होगा, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x =
4 माइनस 2 इधर जाकर प्लस 2 हो गया, तो दिस गिव्स अस x इक्वल टू 6। यानी जब मैंने बच्चों y की जगह -2 डाल दिया, x निकला 6। तो बच्चों यहाँ लिखूं मैं -2, 6, बिल्कुल गलत, क्योंकि पहली वैल्यू हमेशा x की आएगी। तो यहाँ 6, -2। ये बच्चों आपने पहले हो गया क्वेश्चन का एक हिस्सा। जहां भी आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा जाए, पहला हिस्सा यही है कि आपने x की और y की वैल्यू निकाली। अब आएंगे बच्चों आप ग्राफ में। देखिए बच्चों, x1, आपने इस x एक्सिस पर 1 ढूंढना है। देखो बच्चों, x एक्सिस पर ये लेफ्ट में जाएंगे तो पहला जो डॉट है वो -1 वाला है, हमें x की जगह -1 नहीं है। यहां ये है बच्चों x की जगह 1, और जब बच्चों x की जगह 1 है तो y कितना है 3। अब देखो यहां बच्चों, ये जो 1 वाली, जहां आपने 1 का डॉट लिया, इसी से एक लाइन ऊपर जा रही है ना बच्चों, ये नीचे भी आ रही है। इसी लाइन से आपने जाना है, ऐसे क्रॉस में 3 पर नहीं जाना बच्चों, इसी लाइन से आपने जाना, ये ऐसे स्ट्रेट जाना ऊपर। और क्योंकि y ये है 3, यानी यहां पर आपका आएगा 1, 3। यानी यहां इससे जब आप इस पॉइंट से जब आप नीचे को आएंगे तो x1 है, इससे जब आप y की तरफ जाएंगे तो y है बच्चों 3 है। अब बच्चों x2 y2, यानी x की लाइन पर 2, ये x की लाइन 2 कहां है बच्चों, ये 2 है, और वहीं पर y2 है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसी लाइन से अगर मैं नीचे आऊंगा तो माइनस की तरफ जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो बच्चों ये 1 है, पहला डब्बा, यहां दूसरा डब्बा ये है बच्चों, यहां लिखेंगे हम 2, 2। आप देख सकते हैं बच्चों कि इस पॉइंट से x की तरफ जाएंगे तो 2, इस पॉइंट से y की तरफ जाएंगे तब भी 2, ये आया बच्चों 2। तीसरा पॉइंट है बच्चों 4, 0, यानी x4 y0, ये है बच्चों x एक्सिस पर 4 का, ये तो -4 है, हम इधर जाए, ये है बच्चों 4, ठीक है बच्चों। y0, 0 का मतलब क्या हुआ कि y है ही नहीं, 0 मीन्स है ही नहीं, इसका मतलब यहां से हम ऊपर नीचे कहीं नहीं जाए, क्योंकि y है ही नहीं इसका, इसलिए बच्चों तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा ये। चौथा पॉइंट है x6, तो मुझे यहां जगह नहीं वरना बोर्ड से बाहर जाना पड़े। अब बच्चों 3 पॉइंट कौन से लिए मैंने, ये आया बच्चों हमारे पास 4, 0। 3 डॉट कौन से, एक डॉट बच्चों ये आया, एक ये आया, एक ये आया। अब बच्चों आप अपनी स्केल ले लेंगे और ऐसे इनको ज्वाइन करेंगे, ये आप चाहे तो इसको आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट ये था 1, 3, 2, 4, 0। इस तरह से बच्चों ये जो इक्वेशन थी x + y = 3, जब हमने इसकी फिगर बनाई, जब हमने इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई, तो ये कोई ट्राइंगल नहीं बनी, कोई स्क्वायर, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनी। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जब हम उसकी फिगर ड्रा करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बल्कि 1-2 बार इसको वीडियो को देखेंगे तो आप, लेकिन आपकी जो असाइनमेंट रही, आपकी जो ड्यूटी मैंने रखी, यू हैव टू मैनेज अ ग्राफ कॉपी and inform me in my comment box or in my group, so that I will teach you how to draw a graph and how to read a graph. So thanks for watching.